आरोप ये लगे कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में अरेस्ट हुई ज्योति मल्होत्रा, पूछताछ उनसे की गई और रिमांड पर लिया गया। और इन सब के बीच में ज्योति ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो पुलिस की जांच में मददगार साबित हो। लेकिन अब ज्योति ने जो राज अपने फोन से डिलीट किए थे वो रिकवर हो गए हैं। ज्योति के फोन का डिलीटेड डेटा रिट्रीव हो गया है, यानी कि अब खुलेंगे असली राज। ज्योति के मोबाइल से खुली मिस्ट्री, डिलीट हुआ डेटा रिकवर, खुलेंगे नए राज। 12 राज्यों की पुलिस की रडार पर ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल और लैपटॉप का डिलीट किया गया डेटा रिकवर हो चुका है। इसमें वीडियोस और चैटिंग शामिल है। फॉरेंसिक लैब से ये डेटा पुलिस को भेज दिया गया है, यानी कि अब डिलीट हुआ डेटा रिकवर होने के बाद नए राज खुलेंगे। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के फोन के डेटा से पुलिस को कुछ संदिग्ध चीजें मिली हैं, जिसके आधार पर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ज्योति की 4 दिन की रिमांड कल यानी 26 मई को खत्म हो रही है। पुलिस इसी डिलीटेड डेटा के आधार पर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी और भी डेटा मिलना बाकी है। हालांकि अब तक की पूछताछ के दौरान ज्योति ने पुलिस को न तो कोई डिजिटल सबूत के बारे में बताया और न ही उसके बयानों से कोई बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने अपने मोबाइल से जो डेटा डिलीट किया उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, आईएसआई के एजेंट्स के साथ चैटिंग। इससे पहले ज्योति के आईएसआई एजेंट अली हसन से चैटिंग का कुछ हिस्सा सामने आ चुका है। वहीं दूसरा शक यह है कि उसने ट्रैवलिंग के दौरान कई ऐसे वीडियो शूट किए थे जो सिर्फ आईएसआई एजेंट्स को देने के लिए थे। उन्हें भेजने के बाद ज्योति ने उन्हें डिलीट कर दिया होगा, ऐसी संभावना है। हालांकि फॉरेंसिक रिपोर्ट की डिटेल्ड स्टडी के बाद ही पुख्ता तौर पर इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। वहीं हिसार के एसपी शशांक कुमार सावंत कह चुके हैं कि ज्योति के आतंकवादियों के सीधे संपर्क तो अभी तक नहीं मिले, लेकिन इतना जरूर है कि ज्योति पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स के टच में थी और इसकी जांच लगातार जारी है। उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों से मिलने के बाद ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट के ज़रिए वो अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजने लगी। लेकिन ज्योति की हर एक्टिविटी पर सुरक्षा एजेंसियों की नज़र थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसके खिलाफ एक सबूत मिलने का इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही वो सबूत मिला उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ संबंध उजागर होने और जासूसी के आरोप के बाद हरियाणा के अलावा 12 राज्यों की पुलिस जांच में जुट गई है। वैसे तो ज्योति फिलहाल हरियाणा के हिसार पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन मुंबई, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी है। इसके बाद मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, दिल्ली और गुजरात पुलिस भी पूछताछ की तैयारी में है। आरोप है कि ज्योति ने इन सभी जगहों पर जाकर वीडियो शूट किए थे। इसके द्वारा जो बताया गया है कि लास्ट ईयर एक वर्ष पूर्व वो उज्जैन आई थी। एक सामान्य दर्शनार्थी की तरह उसने महाकाल मंदिर दर्शन किए थे और वापस लौट गई थी। तो कहीं कोई ऐसी विशेष संज्ञान लेने की आपत्तिजनक स्थिति नहीं पाई गई है। अभी तक स्थिति में यही हमको जानकारी प्राप्त हुआ है। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का कहना है कि बेटी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के जैसे ही आरोप लगे और उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद से अपनों ने भी अब हमसे और ज्योति से दूरी बना ली है। लैपटॉप लेके थे, मेरे फोन लेके थे, स्कूटी भी खड़ी है मेरे अंदर ही। 5 पुलिस वाले आए थे, डायरी चोरी और कॉपी जो भी थे वो लेके गए। इधर हिसार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ऐसी 7 ट्रैवल एजेंसियों की पहचान भी की है जिन्होंने ज्योति को विदेश भेजने में मदद की थी। सवाल ये कि क्या ये स्पेशल पैकेजेस सिर्फ ज्योति को ही दिए गए? क्या इन ट्रैवल कंपनियों को किसी तीसरे पक्ष से ज्योति को स्पॉन्सर करने के लिए पैसा मिल रहा था? क्या ये कंपनियां किसी सॉफ्ट स्पाई नेटवर्क का हिस्सा है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।